गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक में आव्यू में प्रश्नावली 3.4 को समाप्त कर दिया गया था। अब उसी के आगे उसी क्रम में विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में भी काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो अच्छे हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इनको भी, यानी इस प्रश्नावली के सवालों को भी आपको सीखना चाहिए। तो देखिए, पहला सवाल है जिसमें a बराबर एक वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है और हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक n के सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, यानी n में सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमें सिद्ध करना है कि ai प्लस बी ए की घात n बराबर a की पावर n आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पर पावर में अगर n दिया जा रहा है तो ये आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से उन सवालों को हल करना पड़ेगा, भले ही उसमें ऐसा कुछ कहा जा रहा हो या नहीं कहा जा रहा हो। लेकिन अगर पावर n है तो आपको उस सवाल को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट जिसको हमें सिद्ध करना होता है उसमें पहले n बराबर 1 के लिए देखते हैं वो कंडीशन सत्य है या नहीं। तो जब हम n बराबर 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n की जगह 1 रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, a i प्लस बी ए की पावर 1 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, a i प्लस बी ए की पावर 1। राइट हैंड साइड में a की पावर 1 आई यानी a i, तो ये a i लिखा हुआ है, प्लस n का मान 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। फिर a की पावर 1 माइनस 1 होगा 0, तो यानी इसमें हो गया a की पावर 0 हो गया और इंटू बी ए। ठीक है। अब किसी भी प्राकृतिक यानी किसी भी वास्तविक संख्या की घात में अगर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यानी ये 1 से को इंटू करेंगे तो ये बी ए आ जाएगी वैल्यू। और पहले क्या लिखा है, ए आई, यानी देखिए ध्यान से, इसमें जो इसका बायां पक्ष है इसके दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि यह जो परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद इस गणितीय आगमन सिद्धांत में अगला स्टेप होता है कि हम n बराबर p के लिए इस परिणाम को सत्य मान के चलते हैं। इसीलिए माना यह परिणाम n बराबर p के लिए सत्य है। यहाँ p की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। n बराबर p ले लीजिए, n बराबर k ले लीजिए, n बराबर m ले लीजिए, किसी भी वैल्यू के लिए आपको दिखाना है। ठीक है। तो जब n बराबर p के लिए हम सत्य मान कर चलेंगे तो उसी इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया जा रहा था उस जगह पर आप क्या करेंगे, n बराबर p रख देंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए आई प्लस बी ए की पावर p बराबर a की पावर पी आई प्लस पी ए की पावर p माइनस 1 इंटू बी ए। यानी उस वही पूरी इक्वेशन आपको लिखनी है, बस n की जगह आपको क्या यूज कर देना है, n की जगह आपको p यूज कर लेना है। ठीक है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद में n बराबर p प्लस 1 के लिए देखेंगे, यानी अगर यहाँ p लिया तो यहाँ पर उसी के क्रमागत अगली संख्या के लिए देखेंगे। तो n बराबर p प्लस 1 के लिए देखेंगे। तो ये आपको गणितीय आगमन सिद्धांत में इस प्रकार के 3 स्टेप दिखाने होते हैं, n बराबर 1 के लिए, n बराबर p के लिए और n बराबर p प्लस 1 के लिए। तो जब हम n बराबर p प्लस 1 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, यानी इसी इक्वेशन में n बराबर p प्लस 1 रखना है तो ये वैल्यू बन जाएगी ए आई प्लस बी ए की पावर p प्लस 1 बराबर a की पावर p प्लस 1 आई प्लस p प्लस 1 इंटू ए की पावर p बी ए। यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ p प्लस 1 रखना है। ठीक है। अब हमें ये जो कंडीशन निकल के आई है इसको सिद्ध करके दिखाना है, मतलब इसके बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करके दिखाना होता है। तो उसके लिए हम एक पक्ष को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए आई प्लस बी ए की पावर p प्लस 1।
तो यहाँ पर p प्लस 1 है तो इसको दो पावर में तोड़ देंगे, एक p और एक 1। तो इसको लिखेंगे ai प्लस बी ए की पावर p और इंटू ai प्लस बी ए की पावर 1। तो इसको दो भागों में ऐसे तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब जो ये मान लिखा हुआ है ai प्लस बी ए की पावर p, ये मान समीकरण नंबर 1 के अनुसार, ये देखिए पहले से हमने लिखा हुआ है, तो इस मान को यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे। तो यही हमने लिख दिया, इसकी जगह उसका मान रख दिया समीकरण 1 से, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, ए आई का गुणा जब इसमें ए की पावर पी आई में होगा, तो ये ए की पावर 1 है, ये ए की पावर पी है, तो बन गया ए की पावर पी प्लस 1। ये आई है, ये आई है, तो आई इंटू आई ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद ए आई का गुणा जब पी ए की पावर पी माइनस 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा पी और ए की पावर पी माइनस 1 और ए की पावर 1, इन ये दोनों गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ए की पावर पी और इंटू बी है। अब इधर दूसरे वाली संख्या बी ए का गुणा पूरे में करेंगे, तो बी ए का गुणा ए की पावर पी आई में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए की पावर पी इंटू बी ए। और इसके बाद में बी ए का गुणा इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पी ए की पावर पी माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिख दिया गया। इन दोनों वैल्यू में देखिए ए की पावर पी, बी, ए, ये तीनों मान कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर p बचेगा प्लस यहाँ तो पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो p प्लस 1 इंटू ए की पावर p बी ए आ गया और लास्ट वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया। अब इसके आगे हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। ये जो ए स्क्वायर लिखा है इसका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत में ही आपको ए का मान यहाँ पर दिया जा रहा था, ठीक है। ए का मान दिया जा रहा था तो हमने क्या किया, उसी की सहायता से ए स्क्वायर का मान ए इंटू ए करके निकाल लिया। तो आपको गुणा करना हमने पहले बता रखा हुआ है, तो आपको उसी मेथड के प्रयोग से, यानी कॉलम को यहाँ क्षैतिज अवस्था में रख के उसी मेथड का प्रयोग करके इसका मान निकाल लेना है। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका मान एक शून्य आव्यूह के बराबर आएगा। कितना आएगा? शून्य आव्यूह के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये शून्य आव्यूह मिल गया आपको। इसका मान जब इस समीकरण नंबर 2 में यानी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये पूरा पद जो है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले दो जो पद हैं ये दोनों बच जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, आगे देखते हैं। अब आगे है समीकरण सेकंड में जब हम ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो देखिए लास्ट में 0 रखा, इससे गुणा करेंगे तो पूरा मान 0 हो गया, तो ये पहले वाले दोनों पद बच गए। और यही दोनों पद देखिए ध्यान से, यही आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर थे। देखिए ध्यान से, इसमें n बराबर p प्लस 1 लिया था तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मान जिसको हम लेके चले थे बराबर ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ था। तो यही वाला जो पूरा मान है ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पूरा मान मिल जाएगा, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि इसका जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, n बराबर p प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए इस गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि ये जो मान है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है? सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। दूसरे सवाल को अगर देखेंगे तो दूसरे सवाल में भी यही काम करना है। a बराबर दिया जा रहा है और a की पावर n बराबर ये आव्यूह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ भी गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले n बराबर 1 लिया तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो ये 3 की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, यानी n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। तो फिर मानेंगे n बराबर k के लिए भी ये परिणाम क्या होगा? सत्य होगा। पूरा वही पहले सवाल वाला मेथड लगाना है। तो n बराबर, अब यहाँ हमने k ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो n बराबर k के लिए मान यहाँ निकाल देंगे, तो a की पावर k बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब इसको यही हम n बराबर k प्लस 1 के लिए लेके चलेंगे। तो जो क्वेश्चन में मान दिया जा रहा था, जो आव्यूह दिया जा रहा था, वहाँ पर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो a की पावर k प्लस 1 बराबर हमें ये आव्यूह मिल जाएगा। अब हमें इसके बाएं पक्ष को इसके दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है।
तो हमने a की पावर k प्लस 1 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? a की पावर k प्लस 1 को, और इसको लिख देंगे a की पावर k इंटू a की पावर 1। तो a की पावर k का मान क्या करेंगे? a की पावर k का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने समीकरण नंबर 1 से a की पावर k का मान निकाला था वो मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इंटू a की पावर 1 का मान रखेंगे। अब इससे इसको गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो तरीका फिर से वही है गुणा का, कि आपको स्तंभ में लेना है, क्षैतिज दिशा में रखना है, और जिसके नीचे जो अवयव पड़े उसको गुणा करके लिख देना है। तो ये देखिए आपको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने में ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिए, लिखा है 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 बार लिखा है 3 की पावर k माइनस 1। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे x प्लस x जोड़ते हैं तो 3x आता है, उसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 और ये पूरा मान वही x। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, तो 1 से 1 कैंसिल होकर सिर्फ 3 की पावर k बचेगा अगली लाइन में। समझ में आ गया सभी को? या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, हम इन तीनों में 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वो भी 3 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इन दोनों में चाहे जो तरीका अपना के इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये मान राइट हैंड साइड के बराबर आता है, जिससे n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये परिणाम सत्य हो जाएगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि जो a की पावर n बराबर ये अवयव दिया जा रहा था, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो तरीका वही है, बस सवाल एक पहला भी यही था, दूसरा भी यही है और तीसरा भी यही है। तो आपको तीसरा सवाल खुद हल करके देखना है। ठीक है, तीसरा सवाल आप खुद हल करेंगे, तो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 सवाल हल करने हैं और इतनी ही आज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।